नमस्कार, मैं योगिनी। सच का आईना दिखाने वाले इंडिया 18 टीवी न्यूज में आपका स्वागत। आइए देखते हैं आज की भिवंडी वोसवालवाड़ी में वार्ड क्रमांक 21 शिवसेना भाजपा रिपाई ए महायुति के अधिकृत लोकप्रिय उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार कार्यालय का उद्घाटन शिवसेना नेता प्रकाश जी पाटिल के हाथों रिबन काटकर किया गया। इस अवसर पर पैनल के चारों उम्मीदवार संदीप भोईर अ, वंदना मनोज काटेकर ब, बनिता सुनील भगत क, मनोज मोतीराम काटेकर ड सभी उम्मीदवार उपस्थित थे, जहां पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रकाश जी पाटिल, रुपेश दादा महात्रे, महेश जी चौगले के साथ साथ वार्ड के हर समुदाय के मुखिया उपस्थित थे। सभी ने मनोज काटेकर के पूरे पैनल को विजयी बनाने के लिए आश्वासन दिया और कहा कि हम हर तरह से आपके साथ हैं। पहले जैसे आपकी प्रचंड बहुमत से जीत होती आई है, इस बार उससे भी अधिक भारी मतों से आप सब विजयी होंगे। तो वहीं पर काटेकर के समर्थन में वार्ड की अपार जनता उपस्थित थी। आइए देखते हैं गणमान्यों ने क्या कहा इस खबर में। सम्माननीय शिवसेना नेता प्रकाश जी पाटिल साहब, माननीय आमदार महेश जी चौगुले साहब, इनके माध्यम से यहाँ पर उद्घाटन हुआ है। और ये महायुति के उम्मीदवार जो है, हमारे शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी और रिपाई के उम्मीदवार सम्माननीय मनोज जी काटेकर साहब, वंदना काटेकर जी, भगत मैडम और हमारे संदीप जी भोईर, इनके प्रचार का कार्यालय। इस प्रोग्राम में हमारे सहयोगी सुंदर जी नाइक साहब और मंच पे बैठे हुए सभी वरिष्ठ, सामने बैठे हुए सभी भाइयों और बहनों, इस वार्ड में 21 नंबर वार्ड में अगर इस एरिया में हम घूमते, जहाँ भी जाते हैं, तो सबसे पहले अगर किसी के मुख पे नाम आता है तो सम्माननीय मनोज जी काटेकर साहब का नाम आता है, जिन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पर कार्य किया है। रोड, रास्ते, बिजली, पानी की समस्या हो और खास करके आप सबकी सुरक्षा, इसके लिए सम्माननीय मनोज जी काटेकर साहब दिन रात यहाँ पर आपकी सेवा में रहते हैं। उनके साथ सम्माननीय आमदार महेश जी चौगुले साहब भी यहाँ पर अच्छा काम करते हैं। महायुति के सरकार में सम्माननीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब, उन्होंने बहुत सारा निधि यहाँ पर दिया हुआ है। और जिस समय सम्माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने भिवंडी के लिए जो जितना फंड दिया है, आज तक इतिहास में इतना फंड किसी ने नहीं दिया, इतना फंड इस भिवंडी के लिए दिया है। और इसीलिए पूरे रास्ते आप देख रहे हो कि पूरे जहाँ भी जाओ वहाँ आरसीसी रास्ते आपको देखने को मिलते हैं। और जो सुख सुविधा चाहिए यहाँ पर, जो कि शिक्षा के प्रति हो, चाहे बाकी आरोग्य के प्रति हो, सब जगह आपको अच्छा काम यहाँ पर मनोज काटेकर जी ने यहाँ पर गिना के दिखाया है। वाचनालय से लेके यहाँ पर जो जो सुविधा चाहिए वो सब उन्होंने यहाँ पर लाने की कोशिश की है। कुछ बचे 15 तारीख को आपका वोट मनोज काटेकर और उनके सभी पैनल के जितने भी उम्मीदवार हैं उनको दीजिए। 15 तारीख के बाद पूरा समय ये चारों लोग आपके लिए देंगे, उनके साथ हम लोग भी आपको पूरा समय देंगे। इतना ही कहकर मेरे 2 शब्द खत्म। इलेक्शन के प्रचार में प्रभाकर में 21 के ऑफिस के उद्घाटन में उपस्थित शिवसेना के वरिष्ठ नेता प्रकाश जी पाटिल साहब, मेरे मित्र रुपेश जी महात्रे साहब, नाइक साहब, पेशी जयवंत जी, संदीप भोईर जी, सुनील भोईर जी, भगत जी और उनकी मिसेज, और जो आज यहाँ के प्रभात समय 21 के, जिन्होंने सालों से वार्ड में काम किया, ऐसे मनोज जी काटेकर साहब और वंदना काटेकर जी मैडम और सभी मेरे वार्ड नंबर 21 के सभी भाइयों और बहनों, अभी इलेक्शन की तो शुरुआत हुई है, आहिस्ता आहिस्ता इलेक्शन गर्म होते जाएगा। लेकिन आज के इस माहौल में देख के ऑफिस के ओपनिंग में अब अभी से ही गर्म हो ऐसा लग रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के माध्यम से पूरे भिवंडी में एक अच्छा विकास हुआ है।
वो विकास में मैं बोलता अंजूर फाटे के परिसर में सबसे ज़्यादा विकास इधर हुआ है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब ने बहुत सारा निधि भिवंडी के लिए दिया है। वही निधि, ज़्यादा निधि वो अंजूर फाटा परिसर में दिया है। मैंने मेरे माध्यम से बहुत सारा निधि लाया। वैसे शिवसेना के उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब ने, उन्होंने भी निधि दिया है और वो काटेकर साहब के माध्यम से आ गए। यानी आपको दोनों जगह से फायदा हुआ। वो फायदा इसके लिए कि आपको दोनों जगह से मिलके आपका परिसर का एक अच्छा विकास हुआ। लहराए वो आप सपना पूरा हो जाएगा। और जो आपने उम्मीदवार आज इधर हैं वो सब के लिए आने वाले 15 तारीख को आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे के उनको चुना के लाइए। इतने ही मैं 2 शब्द बोलता हूँ। भारत माता की। 21 नंबर वार्ड के विकास के बारे में यहाँ के जितने भी कार्यकर्ता है, बिजनेसमैन है, अलग अलग समाज के जितने भी प्रमुख हैं, उन्होंने मनोज जी काटेकर के बारे में, यहाँ के विकास के बारे में, महिला के सुरक्षित के बारे में जो बातें की है वो सब सुन के शिवसेना का पदाधिकारी होने के नाते मुझे मनोज काटेकर और वंदना काटेकर आपका गर्व और अभिमान भी हो रहा है, क्योंकि बाला साहब ठाकरे और धर्मेंद्र आनंद के साहब को अपेक्षित था जो काम आप यहाँ कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे साहब इस महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने चीफ मिनिस्टर रहने के 2.5 साल और अभी उप मुख्यमंत्री DCM के नाते वो जो काम कर रहे हैं वो भी चाहते हैं कि ऐसा ही काम, लोगों की सेवा, राजा नहीं लोगों की सेवा करने का काम करे। वो काम आप करने में महेश जी चौगुले जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, तो ज़्यादा विकास करने में मदद होगी और लोगों को सुविधा देने में उनको भी राइट्स रहेंगे। इसलिए मैं सबको विनंती करता हूँ कि 15 तारीख को हो रहे चुनाव में चारों कैंडिडेट का धनुष्य बाण जो है, तीर कमान जो है, निशाना है, उसके सामने का बटन दबा के इनको चारों को भी जिताने का आपके हाथ में है। आप समय दें और इनको जिताए। इतना ही आपको विनंती करके रुक जाता हूँ। धन्यवाद। जय। वार्ड क्रमांक 21 के कार्यालय का उद्घाटन के समय शिवसेना नेते प्रकाश जी पाटील साहब, शिवसेना उपनेते रुपेश जी म्हात्रे साहब और अपने सर्व लोकप्रिय आमदार महेश जी चौगुले साहब और सभी यहाँ पे उपस्थित मंच पर पक्ष के पदाधिकारी और सहयोगी मित्र और अपने इस एरिया के उम्मीदवार, उपस्थित भाइयों बहनों, भिवंडी महानगर पालिका का चुनाव 15 जनवरी को होने जा रहा है। 15 जनवरी को शिवसेना भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के तरफ से वार्ड नंबर 21 शिवसेना के हिस्से में आ गया है। ये गठबंधन तोड़ने की बहुत लोगों ने कोशिश की थी, लेकिन हम लोग सब बैठ के गठबंधन करके यहाँ पे भिवंडी महानगर पालिका की महायुति की सत्ता लाना चाहते हैं, क्योंकि केंद्र से लेके महाराष्ट्र तक, भिवंडी तक जो अगर केंद्र भिवंडी में भी सत्ता आ जाती है तो आज आप देख रहे हैं किसी क्षेत्र में डेवलपमेंट हो रही है। जैसे भिवंडी पश्चिम जो महेश जी चौगुले साहब है, हमारे वार्ड नंबर 21 से मैं हूँ, तो हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं। लेकिन जब मेयर बनेगा तो हम वहाँ से अच्छी तरह से फंड ला सकते हैं। गए 3.5-4 साल से यहाँ पे अपने यहाँ पे काम, रोड कंक्रीट के और विविध काम जो लोग उपयोगी रहते हैं वो चालू है। वोट दे के हमको भारी वोटों से जिताएंगे और ये परंपरा चलती आई है वो परंपरा कायम रखेंगे। हम आपके सेवा में हमेशा हाजिर रहेंगे। इतना बोल के मैं 2 शब्द खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।